गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज a pair of linear equations which has a unique solution x is equal to 2 and y is equal to -3. इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमको x और y की वैल्यू रखना है और ये पता करना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिनके ये सॉल्यूशंस है, यानी x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। हम इन वैल्यूज को वन बाय वन करके इन इक्वेशंस में रखेंगे। जो इक्वेशन इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है वही इक्वेशन का सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 होगा। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। तो यहां से शुरू करें ए वाले पे। देखो बच्चों, यहां पे x इज इक्वल टू 2 रखना है और y इज इक्वल टू -3 रखना है, राइट। ये दिया है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं। x की जगह मैं रख रहा हूं 2, यहां पे 2 रखा मैंने। y की जगह -3 रखूंगा तो -3 रखा, इज इक्वल टू -1। तो प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस और ये होगा -1। 3 - 2 इज इक्वल टू -1, -1 के बराबर होता है, यानी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती है। इसको देखते हैं। 2x की जगह मैं 2 रखूंगा, ये रख दिया, -3, y की जगह -3 रखूंगा मैं, इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। 2 2 4, माइनस माइनस का होता है प्लस, 3 3 9, ये 5 और 9 4 13 होता है। 13 5 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही नहीं। सही है। अब बी पे आते हैं बच्चों। देखो 2 किया, x की जगह हम 2 रखेंगे तो हमने 2 रख दिया, सही है। उसके बाद 5 मैंने किया, y की जगह -3 रखना है तो ये -3 रख दिया हमने, इज इक्वल टू -11 आना चाहिए। 2 दूने 4, 5 3 15, प्लस माइनस का माइनस होता है तो ये 15 हो गया। 15 में से 4 माइनस करोगे -11, ये तो सेटिस्फाई करता है। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 4 है, x की जगह हमने 2 रखा, राइट, और +10 है, y की जगह बच्चों -3 रखेंगे तो हमने -3 रखा और इज इक्वल टू -22 होना चाहिए, -22, राइट। तो देखते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस माइनस का माइनस होगा, 10 3 30 हुआ, ये -22 है तो 30 में से 8 गो माइनस करोगे -22 के बराबर होता है, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन पे आते हैं। यहां पे 2 है, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे बच्चों? 2 रखेंगे। माइनस का साइन इसमें ऑलरेडी है, y की जगह -3 रखना है, ठीक है। तो -3 हमने रख दिया और ये इज इक्वल टू 1 है, सही है। 2 2 4 और माइनस माइनस का प्लस होता है तो ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। 4 3 7, 7 1 के बराबर नहीं होता है। तो दूसरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पेयर इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करना, एक नहीं कर रहा है दूसरा करेगा भी, तब भी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अब डी पे आते हैं। डी पे देखते हैं। x है, x की जगह बच्चों हम रखेंगे 2, तो मैंने 2 रखा, राइट। माइनस है, 4 किया, y की जगह हम रखेंगे -3, तो यहां पे हमने -3 किया और ये देखो -14 है, इधर जाएगा तो +14 कर सकते हैं, राइट। इक्वल करने में इजी होती है, इक्वेट करने में आसानी होती है। तो मैंने 2 किया, माइनस माइनस का प्लस हुआ और 4 3 12 हो गया और ये 14, राइट। तो 12 2 14, 14 14 के बराबर होता है, ऑब्वियसली होता है। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका दूसरा पार्ट अब हमको चेक ही करना पड़ेगा। तो 5 है, x की जगह मैं यहां पे 2 रखूंगा, डन। माइनस का साइन ऑलरेडी इक्वेशन में है, y की वैल्यू -3 हमको रखना, माइनस प्लस, ये जो साइन है इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +13, राइट। तो 5 दूनी 10 हो गया, माइनस माइनस का प्लस होता है तो 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये 13 इज इक्वल टू 13। तो ये तो इसका मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी। तो बी और डी हमारी ऐसी लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशंस हैं जिनके सॉल्यूशन ये यहां पर हमको दिए हैं, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3। I hope you have understood how to solve this question. Now let us move and solve the next question, which is question number 11.